अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके सामने वीडियो पेश कर रहा हूँ। कानून मुद्दत मुजर्रब अल मुजर्रब। अब चूँकि हमने मुद्दत के कानून को हमने जब लिया है अब, तो ये भी आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। ये वैसे कुल हमने आपके सामने एक पेश कर दिया है पहले, लेकिन आज आपको ऐसे राज से वाकिफ़ कर रहे हैं जो कि जिस कानून से हकीम मोहम्मद ख़ान निज़ामनी साहब ने इमरान ख़ान का दौरे हुकूमत निकाला था, ज़ायचा लगाया था 30 अगस्त को, और इमरान ख़ान वज़ीर-ए-आज़म हुए थे 18 अगस्त को। तो जो उन्होंने मुद्दत निकाली वो सुरख़ाब-ए-रमल में मौजूद है, और जिस तरीके से निकाली वो किसी को भी मालूम नहीं है। मैंने उसको मालूम किया था कि हकीम साहब ने वो मुद्दत कैसे निकाली थी। तो आएँ उसका तरीक़ेकार क्या है, पहले हम ये समझें। ये मिसाली ज़ायचा है, ये सुरख़ाब में दिया हुआ ज़ायचा है, ठीक है। हमने क्या करना है, ये खाने ज़वायदात के खाने होते हैं 13, 14, 15 और 16। अब इनमें से हमने मराकिज़ आतिश में से एक शक्ल बनानी है। मिसाल के तौर पर ये 13वें घर की ये अंसर आतिश है, तो इसका हमने ये लकीर ली है। ये 14वां घर है, इसका अंसर आतिश पे नुक्ता है। ये 15वां घर है, इसका अंसर आतिश पे नुक्ता है। और ये 16वां घर है, इसका अंसर आतिश पे ये ज़ौज है। अब हमने क्या करना है कि इसी ज़वायदात के खाने को हमने लेना है। वो इस तरह कि अनासरे ख़ाक जो होती हैं उसका हमने जो भी वहाँ पे कोई निशानी हो वो हमने लेनी है। अब यहाँ पे अंसर ख़ाक पे हमें ये चीज़ मिल रही है, हम यहाँ से शुरू करेंगे। और फिर ये अंसर ख़ाक है, यहाँ पे भी ये नुक्ता है। उसके बाद ये अंसर ख़ाक है, यहाँ पे लकीर है। उसके बाद ये अंसर ख़ाक है, तो यहाँ पे भी लकीर है। तो जब हमने इनको आपस में ज़रब दी तो हमारे सामने जो शक्ल आएगी वो कब्ज़ुल ख़ारिज आएगी। या ये हमारे सामने कब्ज़ुल ख़ारिज शक्ल आ गई। अब हमने सबसे पहले इस शक्ल को तलाश करना है कि ये टेबल में कहाँ पे पड़ी है। तो ये जो अशकाल हैं ये दिनों के अशकाल बताती हैं, ये अशकाल हफ़्ते की मुद्दत बताती हैं, और ये अशकाल महीनों की मुद्दत बताती हैं, और ये अशकाल साल की मुद्दत बताती हैं। अब हमारे सामने जो शक्ल आई थी वो ये थी कब्ज़ुल ख़ारिज। ये शक्ल हमारे सामने आई थी, यानी कि ये साल की मुद्दत बताती है। ये बहुत बड़ा मुश्तमिल कानून है। अब हम आते हैं हकीम मोहम्मद ख़ान निज़ामनी की जानिब कि उन्होंने सुरख़ाब से किस तरह मुद्दत निकाली थी। तो आएँ देखते हैं। मैंने आपके टाइम बचाने के लिए मैंने ये सारा कुछ लिख लिया है। अब यहाँ पे जो हमारे सामने शक्ल आई थी बिल्कुल हमने उसी को ही अपना लेना है। तो अब यहाँ पे जो कानून है सुरख़ाब का वो एक अलग कानून है। वहाँ से जो ये पहले टेबल लिखी हुई है इसे एवरेज नहीं खाता। इसमें ये है कि अगर ये मुस्तखरजा शक्ल पहले घर में हो तो उसकी मुद्दत 1 साल 1 माह और 6 यौम होगी। अगर ये खाना नंबर 4 में हो तो इसकी मुद्दत 2.5 साल है। खाना नंबर 7 में हो तो 3 साल 2 माह और 13 यौम। अगर ये खाना नंबर 10 में हो तो इसकी मुद्दत 4 साल 9 माह और 12 दिन है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं खाना नंबर 13 की जानिब। अब यहाँ पे जो खाना नंबर 13 है ये गवाह होता है पहले घर का। तो अब जो मुद्दत पहले घर की होगी वो भी 13वें घर में ये जो मुस्तखरजा शक्ल है अगर ये 13वें घर में होगी तो उसकी मुद्दत भी 1 साल 1 माह 6 यौम होगी जो पहले घर की मुद्दत है। और अगर खाना नंबर 14 में है तो ये खाना नंबर चौथे में जो मुद्दत थी वही हम लेंगे। अगर ये खाना नंबर 15 में है तो बमुताबिक खाना नंबर 7। तो खाना नंबर 7 में कौन-सी मुद्दत लिखी हुई है 3 साल 2 माह और 13 यौम। अगर ये 16वें घर में होगी तो बमुताबिक खाना नंबर 10। तो 10वें घर में इसकी मुद्दत है 4 साल 9 माह और 12 यौम। अब हम आते हैं आगे। अगर ये दूसरे घर में है तो इसकी मुद्दत जो होगी 9 माह और 27 दिन होगी। अगर ये 5वें घर में होगी तो 1 साल 10 माह और 15 दिन होगी। अगर खाना नंबर 8 में होगी तो इसकी मुद्दत 2 साल 4 माह 24 दिन और 18 घंटे होगी। और अगर ये खाना नंबर 11 में होगी तो इसकी मुद्दत 3 साल 7 माह 1 यौम और 12 घंटे। अगर ये खाना नंबर 3 में होगी तो 6 माह 18 यौम। खाना नंबर 6 में है तो 1 साल 3 माह
खाना नंबर 9 में है तो 1 साल 7 माह 6 दिन 12 घंटे, और ये अगर खाना नंबर 12 में है तो 2 साल 4 माह और 21 यौम। अब जो मोहम्मद खान निज़ामानी साहब ने मुद्दत देखी थी, बताई थी 30 अगस्त 2018 को इमरान खान की मुद्दत कितने साल चलेगी, तो वो थी 3 साल 7 माह 1 यौम और 12 घंटे। तो वो एज़ इट एज़, यानी वो जो मुद्दत थी वो बिल्कुल इसी तरह से 3 साल 7 माह और खैर यौम कुछ बढ़ गए थे, यानी कि तकरीबन 20 यौम ऊपर गए थे और 12 घंटे का उन्होंने हुक्म लगा लिया था। यानी कि ये जो उन्होंने मुद्दत निकाली तो वो तकरीबन बहुत ही सच्ची साबित हुई थी। और फिर वहाँ पे उन्होंने जो किताब है जहाँ से उन्होंने ये नुक्ता उठाया हकीम साहब ने, वो सुरख़ाब रमल ही किताब है। मैं इसका आपको अपना हवाला भी दे देता हूँ कि वो किस पेज पे है। आगे आप चल के वीडियो देखें, वहाँ वीडियो में सब कुछ मौजूद है, और वहाँ पे जहाँ पे वो मुद्दत निकल रहे हैं मैं वहाँ पे उसका फ़ोटो भी आपको आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो आएँ हम वीडियो की जानिब देखते हैं। वहाँ पे इमरान खान साहब अपना वो अपना कसम उठा रहे हैं, हलफ़ ले रहे हैं वज़ारत उस्मा का। उसके बाद हकीम साहब वहाँ पे अपनी पेशेंगोई पेश कर रहे हैं, और उसके बाद आखिर में अदम एतमाद की तहरीक चली थी, उसका भी नतीजा आ रहा है, और इमरान खान साहब को वज़ारत उस्मा की मनसब से हटा दिया जाता है। तो आएँ अब हम वीडियोज़ की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खुलूस नीयत से कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद खान निज़ामी। आज जो मैंने जायका बनाया है वो जायका बनाया है इमरान खान की जो गवर्नमेंट है उसकी मुद्दत कितनी होगी। ये गवर्नमेंट आज तो ऐसे समझो कि 30 अगस्त 2018 है, 30 अगस्त 2018 है। आज से जो गवर्नमेंट ये है इसकी मुद्दत ये है कि ये 3 साल 7 महीने 12 या 13 तलाक तक ये गवर्नमेंट है। ऑफिशियली इमरान खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं रहे। वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो गई है। इमरान खान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं रहे, इसलिए कि उनके खिलाफ 174 वोट आ गए हैं। तहरीक अदम-ए-एतमाद की कामयाबी के लिए 172 वोट दरकार थे, 174 पड़ गए। जो नहीं तो भाई आपने देख लिया कि उनकी जो मुद्दत थी वो 3 साल 7 माह, और यहाँ पे तो 1 यौम लिखा हुआ है और 12 घंटे। बिल्कुल उसी तरह हुआ कि 3 साल 7 माह में उनकी जो मुद्दत थी, हुकूमत थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो ये रमल का कमाल है। जो रमल को अगर प्रैक्टिस में करते हैं तो उनको पता होगा कि रमल के ज़ायचे पढ़ने में कितना मज़ा है, रमल सीखने में कितना मज़ा है। और आप अपनी प्रैक्टिस में रमल जो है वो रमल को लाएँ, और इससे बहुत सारे आपके जो हैं आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे बड़ी बात है आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और ये जो किसी भी इल्म में नहीं होती, और ये जो आपके सामने होते हैं जिन्नों वाले बाबे या इस तरह से, तो ये उनसे काफ़ी ऊपर है। तो मैं फिर भी कहूँगा कि आप रमल सीखें। रमल की क्लासेस भी मैं चला रहा हूँ अपना यूट्यूब पे फ्री में, उसकी कोई भी फ़ीस नहीं है। आप मुझसे जब चाहें रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी मसले के बारे में। कोई भी मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सीखने का मसला हो, क्या भी हो। आप अगर कोई बुक पढ़ रहे हैं, सुरख़ाब रमल पढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आती, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपकी हर जगह पे रहनुमाई करता रहूँगा। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। आज के आपके सामने एक बड़ा राज़ खोल दिया। उम्मीद है आप इसको अपनी प्रैक्टिस में लाएँगे और सुरख़ाब को आप स्टडी करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।